आजकल मिलेट्स के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं। इतने ज़्यादा फ़ायदे बता दिए गए हैं और तो और ये भी बता दिया गया है कि अगर बहुत ज़्यादा फ़ायदा चाहिए तो सारे अनाजों को, सारे मिलेट्स को मिलाकर खा लो। इतना सुनना पर काफ़ी है कि हेल्थ कॉन्शियस दुनिया अब इसके पीछे भाग रही है, अंधाधुंध भाग रही है। कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे, कहीं आप भी तो इस दौड़ में शामिल नहीं हैं। अगर हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको इस दौड़ में शामिल होना है या नहीं होना है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप भी इस दौड़ में शामिल हैं तो बड़ी ज़ोर से मुँह के बल गिरने वाले हैं और ऐसा गिरेंगे कि संभलना मुश्किल हो जाए। वेलकम बैक टू ईटिंग विद मैं वैद्य रुचि। तो आज बात करते हैं मिलेट्स के बारे में। वीडियो पसंद अगर आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मेरे वीडियोस अपलोड हुआ करें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट से बात कर लेते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। आयुर्वेद कहता है कि भोजन आपका ऐसा होना चाहिए जो शरीर में आसानी से पच सके, यानी जिसको पचाने के लिए शरीर को बहुत मेहनत न करनी पड़े। अब होता यहाँ ये है कि जब हम अपने खाने को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स हम करते हैं कई सारे अनाजों को एक साथ मिक्स करके। यही गलती हम मिलेट्स के साथ भी करते हैं। मिलेट्स नो डाउट बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन अगर ये गलती आप करते हैं कि इससे ज़्यादा पोषण के चक्कर में आप सारे मिलेट्स को मिलाकर या मल्टीग्रेन के रूप में अगर आप इसको लेने लगते हैं तो इससे आपको नुकसान होता है। क्योंकि हर अनाज का अपना एक अलग गुणधर्म होता है आयुर्वेद के अनुसार। ये तो बिल्कुल ना करें कि सारे ग्रेन्स को इकट्ठा कर मिलाकर खाएं। एक मिलावट वो होती है जो बाजार में होती है, जिसके बारे में हमें बड़ी जानकारी है, लेकिन एक मिलावट वो भी होती है जो हम घर में करते हैं बिना सोचे समझे ना। अब चूंकि हर ग्रेन की अपनी अलग क्वालिटी होती है, अपना अलग गुण और धर्म होता है, अगर इनको इकट्ठा मिला लेंगे तो एक तो आपके पाचन तंत्र पर ये बर्डन पड़ जाएगा इसको पचाने का, और अगर ये पचेंगे नहीं ठीक से तो फिर शरीर में बनता है आमविष, जिसके बारे में मैंने कई बार अपने कई सारे वीडियोस में आपको बताया है कि ये टॉक्सिन्स होते हैं जो एक तरीके का जहर होता है और ये जहर शरीर में जहाँ जहाँ जाएगा उस ऑर्गन को डैमेज करता है और वहाँ से रिलेटेड बीमारियां फिर आपको दिखने लगती हैं शरीर में। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट कॉमनली जो 3 प्रकार के मिलेट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं नॉर्मली खाने में, जो कि है जवार, बाजरा और रागी। इन तीनों के गुण धर्मों के बारे में मैं आपको बताती हूँ, फिर हम जानेंगे कि मिलेट्स का उपयोग आपको कैसे करना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं जवार के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार जवार जो है वो पचने में लघु होता है, यानी कि इजी टू डाइजेस्ट होता है। रुक्ष गुण होता है, यानी कि रूखापन आपके शरीर में पैदा करता है। इसका वीर्य शीत होता है, ठंडक देने वाला होता है शरीर को। किन दोषों पर काम करता है तो रूखा होने की वजह से ये शरीर में वात दोष को बढ़ा देता है, और अगर आपने इसे सही तरीके से नहीं खाया तो ये जो बढ़ा हुआ वात दोष होगा ये आपको अकेले 80 तरीके के रोगों से ग्रसित कर सकता है। आपको 80 प्रकार के रोग होने की संभावना पैदा कर सकता है, और अगर आप इसे ढंग से लेते हैं तो ये शरीर में कफ और पित्त को कम करने का काम करता है। अब ये जो जवार है वो किस तरीके से आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है वो डिपेंड करता है इन्हीं प्रॉपर्टीज पर। तो अब चूंकि ये रूखा बहुत ज्यादा है, तो अगर आपकी वात प्रकृति है, आपके शरीर में ऑलरेडी वात बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिसके लक्षण ऐसे हैं जैसे कि आपको ड्राई स्किन हो सकता है, अगर आपको कमर में दर्द है या बॉडी में कहीं भी जॉइंट्स में पेन है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो इन सब डिनोट करते हैं कि शरीर में वात बढ़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में आपको जवार का उपयोग करने से बचना चाहिए। चूंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, इस वजह से आप इसे गर्मियों में खा सकते हैं। अप्रैल से लेकर मई तक और सितंबर से लेकर अक्टूबर तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं खाने में। किन लोगों को नहीं लेना चाहिए जवार, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अब किन लोगों के लिए फायदेमंद है वो भी जान लीजिए। तो जिनके शरीर में कफ और पित्त बढ़ा हुआ है, इसका कफ दोष अगर बढ़ा हुआ है तो कई तरीके के सिम्टम्स शरीर में दिखते हैं, जैसे अगर शरीर में कहीं भी ब्लॉकेजेस हैं, गले में हमेशा खराश महसूस होती है, खांसी रहती है, बलगम बहुत ज्यादा आता है, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं। बढ़े हुए पित्त की वजह से अक्सर डाइजेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखने में आते हैं, जैसे कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, आईबीएस वगैरह की प्रॉब्लम या लिवर से रिलेटेड डिजीजेस जैसे कि जॉन्डिस की कंडीशन। पेशाब में अगर जलन महसूस होती है, पेशाब रुक रुक कर होता है, यूरिन पास करने की टेंडेंसी होती है लेकिन खुलकर पेशाब होता नहीं है, आई साइट कमजोर हो गई है, तो इस तरीके की तमाम जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो कफ और पित्त से रिलेटेड होती हैं। और इसमें जवार का उपयोग आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसका सूप बनाकर आप ले सकते हैं, इसकी रोटियों का उपयोग कर सकते हैं। अब इसे खाना कैसे चाहिए, तो शरीर में अगर वात दोष बढ़ा हुआ है और फिर भी आपको जवार खाने का मन है तो आप इसका उपयोग कम से कम करें। हफ्ते में 1 से 2 बार आप इसे लें, कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में इसका इस्तेमाल करें। और अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से इसकी रोटियों में, इसके फुलकों में गाय का घी लगाकर ही इसे खाएं, ताकि इसका जो रूखापन है वो घी से बैलेंस हो सके। ये तो हमने बात की जवार के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं बाजरे के बारे में।
तो बाजरे का जो गुण आयुर्वेद में बताया गया है वो गुरु बताया गया है, यानी कि हैवी टू डाइजेस्ट होता है, पचने में थोड़ा भारी होता है, उष्णवीर होता है, यानी कि इसकी पोटेंसी, इसका नेचर जो है वो गर्म होता है। ये भी शरीर में रूखापन पैदा करने वाला होता है। अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से ही ये शरीर में कफ और वात को कम करने वाला है। चूंकि उष्णवीर है यानी कि गर्म है इसकी तासीर, इस वजह से ठंडियों के मौसम में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बाजरे की रोटी को अगर आप घी और गुड़ के साथ इस्तेमाल में लाते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। बाजरा डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब चूंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में आयरन और विटामिन B12 पाया जाता है, इस वजह से महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। खासतौर पर प्रेगनेंसी के कंडीशन में, आफ्टर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है इसका उपयोग, क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और साथ ही इस दौरान महिलाओं के शरीर में होने वाली खून की कमी को भी पूरा करने की अच्छी ताकत इसमें होती है। अब किनको नहीं खाना चाहिए, तो जिनके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पेशाब में जलन महसूस होती है, बहुत घबराहट महसूस होती है, डाइजेशन सही से नहीं होता है, कभी भी लूज मोशंस लग जाते हैं, IBS की प्रॉब्लम रहती है। तो इस तरीके की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपको बाजरे का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए, बहुत कम कंज्यूम करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं रागी या नाचनी के बारे में। तो आयुर्वेद के अनुसार इसका गुण लघु होता है, यानी कि पचने में आसान होता है, अनुष्ण होता है, यानी कि न ज़्यादा ठंडा होता है न गर्म होता है, स्निग्ध यानी कि इसमें चिपचिपापन होता है। फायदेमंद किसके लिए है? तो जिनके शरीर में खून की कमी है, जिनका शरीर दुबला पतला है, जो ऐसा अनाज चाहते हैं जो आसानी से पच जाए, उनके लिए रागी बेस्ट है। तृप्तिदायक यानी कि सैटिस्फाइंग होता है, मन को संतुष्ट कर देता है। कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में इसमें होता है, साथ ही इसमें आयरन की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो महिलाओं के लिए अगेन बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और आमतौर पर देखी जाने वाली ये दोनों ही डेफिशिएंसी हैं, खून की कमी और शरीर में कैल्शियम का कम होना, ये आमतौर पर देखी जाने वाली डेफिशिएंसीज हैं। तो हर किसी के लिए सूटेबल जो मिलेट है वो रागी है। किसी भी मौसम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका उपयोग कोई भी कर सकता है, यानी कि छोटे बड़े बुजुर्ग हर किसी के लिए फायदेमंद है। तो ये थी मोटे मोटे तौर पर मिलेट्स की जानकारी। अगर आपको आटे में कुछ मिलाना ही है तो बहुत सेफ चॉइस आपके लिए रागी होगा, क्योंकि ये हर किसी के लिए फायदेमंद है, हर मौसम में उपयोगी है। और गेहूं की रोटी भी हम लगभग हर मौसम में खा लेते हैं। एक बात और जिसका ध्यान आपको देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो ये कि किसी भी प्रकार के मिलेट्स का उपयोग कर रहे हैं तो एक बार में कोई एक ही मिलेट का चुनाव करें, और जिस भी मिलेट का आप चुनाव कर रहे हैं उसकी अगर रोटी बना रहे हैं या सूप बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा गाय का घी ज़रूर ऐड करें। हर अनाज फायदेमंद है, बशर्ते आप उसका चुनाव सही ढंग से करें, बशर्ते उसके बारे में अच्छी जानकारी पाकर अपने अनुसार उसका चुनाव करें और सही मात्रा में उसका उपयोग करें। कभी भी बहुत सारे अनाजों को मिलाकर खाने का प्रयास न करें, इससे आपको न्यूट्रिशन नहीं बल्कि आपको बीमारियां मिलती हैं। अपने खाने के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाइए, अपने स्वास्थ्य के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाइए और सोच समझकर अपने लिए अनुकूल चीज़ों का चुनाव कीजिए। मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।